मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है थोड़ा सा लिंक से हटकर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। अगर हम वाटर से वेपर या फिर स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, क्योंकि वहां पर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वो स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जरूर हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, डेल्टा यू यहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू जो है वो अब स्टेट चेंज के कारण होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज। व्हेन द कन्वर्ट इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एट 1 atm दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, हम अप्रोक्सीमेट 10⁵ पास्कल उसको कंसीडर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एंड स्टीम, वाटर का डेंसिटी यहाँ पर 1000 kg पर मीटर क्यूब जो हमको पता है, पर स्टीम का डेंसिटी यहाँ पर 0.6 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमको गिवन है 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। तो यहाँ पर हीट कितना देना पड़ेगा? हीट यहाँ पर देना पड़ेगा m इंटू एल वी। हमको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब, अगर हम बात करते हैं सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट लगेगा? तो m मास को l इंटू वी लगेगा। अब यहाँ पर मास खुद 1 kg है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.25 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना हीट गिवन है, कितना हीट सप्लाई किया है सिस्टम को, वो हमको पता चला 2.25 इंटू 10⁶ जूल, इतना हीट हमने सिस्टम को सप्लाई किया। ओके, अब यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ? तो वॉल्यूम चेंज होगा डेफिनेटली, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल वॉल्यूम की बात करें, चूंकि यहाँ पर डेंसिटी दे रखा है कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पर हमको मिलेगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल वाटर की बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? मास 1 kg और डेंसिटी 1000। ठीक है, और हमको मिला 10⁻³ मीटर क्यूब, ये इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल वॉल्यूम की, तो फिर मास है 1 kg और डेंसिटी है 0.6, तो हमको फाइनल वॉल्यूम मिला 10/6, मतलब कि 5/3 मीटर क्यूब। ओके, इतना चेंज हुआ। तो अगर हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम ने वर्क किया है, तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करके हम वर्क डन फाइंड करेंगे और फिर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5/3 माइनस 10⁻³ करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मीटर क्यूब, इतना चेंज इन वॉल्यूम होगा। अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो 5/3 मतलब 1.67 और 10⁻³ बहुत ही छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा वी का वैल्यू हम 5/3 मीटर क्यूब ही अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का साइन लगा दो, कैलकुलेशन हम तभी इजीली कर पाएंगे। तो ये है चेंज इन वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे वर्क डन की। किसकी बात करेंगे? वर्क डन की बात करेंगे। हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ना, 1 atm पर पूरा वर्क हो रहा है। तो W इज इक्वल टू 1 atm मतलब 10⁵, और चेंज इन वॉल्यूम हमको मिला 5/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1 तो इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर हम 5/3 की बात करें तो 1.7 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, है ना, 1.67 होता है, 1.7 हम लिख सकते हैं इंटू 10⁵ जूल, इतना वर्क हुआ। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो हमको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, और यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे तो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू हमको मिलेगा।
ठीक है। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना कितना हीट सप्लाई किया है, यहाँ पर हमको मिला 22.5 इंटू 10⁵ ठीक है। इतने जूल का हीट हमने सप्लाई किया, माइनस डब्ल्यू यहाँ पर 1.7 है, इंटू 10⁵ जूल हम लिखेंगे। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 10⁵5 कॉमन लेंगे, 1.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट मतलब 15 माइनस 7 हमको 8 मिलेगा और 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 मिलेगा, 2 एज इट इज, ठीक है, इंटू 10⁵5 जूल। दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज तो है पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब स्टेट चेंज होता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। थैंक यू वेरी मच।